उत्तराखंड में विकास किस तेजी के साथ हो रहा है कि प्रदेश बनने के इतने साल बाद भी लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन करना पड़ता है। सरकार के लिए शर्म की बात तो तब हो जाती है जब बुनियादी जरूरत के लिए 100 साल की बुजुर्ग महिला को धरने पर बैठना पड़े। एक तरफ सरकार 2024 के चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आजादी के 73 वर्षों बाद भी 100 वर्ष के बुजुर्ग महिला सड़क मार्ग की लड़ाई लड़ रही है। सड़क ना होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है और अब ये ग्रामीण चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर पिछले 15 दिनों से धरने पर हैं। आजादी के 73 साल बाद भी दुरुस्त सीमावर्ती गांव सड़क मार्ग से अछूते हैं। ग्रामीण 25 से 50 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि लगभग 10 साल पहले स्वीकृत हो चुका सड़क मार्ग अब तक बनकर तैयार नहीं हो सका है। सड़क मार्ग की मांग को लेकर जोशीमठ के सेंजे डुमक के ग्रामीण लगभग पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों ने चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। आंदोलनकारियों में 100 साल की बुजुर्ग महिला बच्ची देवी भी शामिल हैं, जो लगातार 15 दिनों से कड़कड़ाती सर्दी के बीच इस उम्मीद में धरने पर बैठी है कि उनकी गुहार शासन स्तर तक पहुंचेगी और उनके जीते जी गांव सड़क मार्ग से जुड़ सकेगा। लेकिन सरकार शायद 2024 चुनाव की तैयारी में इतना व्यस्त है कि उसको इन ग्रामीणों के सुध लेने का भी समय नहीं है। ग्रामीणों और अपने बड़े बुजुर्ग की परेशानी को देख विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी तरस आ गया, लेकिन सरकार को नहीं। छोटे स्कूली बच्चों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें बच्चों ने लिखा है कि उनके गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। गांव में सड़क ना होने के कारण उन्हें प्रतिदिन 25 से 50 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। विद्यालय बहुत दूर है और बर्फबारी और बरसात के दिनों में यहां पहुंचना कठिन होता है। इस आंदोलन में 100 साल की बच्ची देवी ही नहीं बल्कि 5 और 7 साल के कई छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सिर्फ 100 साल की महिला ही नहीं, इस आंदोलन में 90 साल के बुजुर्ग भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जिस उम्र में पीठ पर स्कूल बैग और हाथों में कलम थामना था, उस उम्र में नौनिहाल हाथ में माइक और पीठ पर इस आंदोलन को ढो रहे हैं और हमारी सरकार सिर्फ नारों में ही विकास समझ रही है। एक और देश के सीमांत गांवों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज योजना चला रही है, जिसमें उत्तराखंड के 3 जिलों के 51 गांवों को शामिल किया गया है। लेकिन ये गांव आज भी भगवान भरोसे चल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।